Hello students. Now we are going to start the chapter light. Light chapter is very important for class 10th and higher classes में भी light के chapters हैं जो जिसका बेस आपको class 10th में ही मिलता है ना। और इस लाइट के चैप्टर में आपको बेसिकली मिरर्स जो कि स्फेरिकल मिरर्स होंगे, कॉन्केव कॉन्वेक्स मिरर होंगे, लेंस में आप जाओगे वहां पे कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लेंस होंगे। इनके जो मिरर में जो स्फेरिकल मिरर है इसमें आपको रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट्स पढ़ने होंगे, बिकॉज मिरर में क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। आप जब लेंस में जाओगे, कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस में जाओगे तो ट्रांसपेरेंट होते हैं, तो वहां पे रिफ्रैक्शन आ जाएगा। रिफ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, उसके फॉर्मूले हैं, डेरिवेशन करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके, these things, all things we have do in this chapter light. But before going to start the chapter, तो हम लोग पहले क्या कर लें, जो लाइट के कुछ बेसिक थिंग्स हैं पहले उनको अच्छे से समझ लें कि व्हाट इज लाइट। लाइट चैप्टर पढ़ने के लिए लाइट के बारे में पहले जान लेते हैं कि क्या है लाइट, लाइट को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, इसके नेचर क्या है ना। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द फीचर्स ऑफ द लाइट ओनली। सी, the first step is light is that form of energy which produce the sensation of sight. तो किसी भी चीज को देखने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ती है, लाइट की, है ना। रात हो गया, अंधेरा हो गया और लाइट नहीं है तो वी कैन नॉट सी एनीथिंग। आप अपने घर में हो, रूम बंद कर लिया, अंधेरा कर लिया बिल्कुल, तो वी कैन नॉट सी एनीथिंग ना, कुछ भी घर में नहीं देख सकते। तो इसका मतलब लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच क्रिएट द सेंसेशन ऑफ साइट। तो किसी भी चीज को देखने के लिए आपको लाइट की जरूरत पड़ती है। ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लोअर क्लासेस में आपने पढ़ा भी होगा, हम लोग यहाँ रिवीजन कर लेते हैं कि यहाँ जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो ल्यूमिनस हैं, नॉन ल्यूमिनस के बेसिस पे डिफाइन किए जाते हैं। ठीक है, तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या थे, वो ऑब्जेक्ट जो खुद की लाइट एमिट करते हैं, जिनके पास खुद की लाइट होती है, खुद की लाइट एनर्जी को एमिट कर सकते हैं, दैट ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे सबसे बड़ा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हम लोग के पास तो सन है ना, वो कंटिन्यूअसली 24/7 के रेस्पेक्ट में हमेशा वो लाइट एमिट कर रहा है, हम लोग के पास तक पहुंच रहा है ना। ठीक है, और आप अपने घरों में भी देख सकते हो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, सीएफएल है ना, एलईडी बल्ब्स हैं, ट्यूबलाइट्स हैं। घर में रात में अंधेरा कर दो, सारे लाइट्स बंद कर दो, क्या कुछ दिखेगा, नहीं दिखेगा ना। जब आप ट्यूबलाइट ऑन कर लेते हो, सीएफएल एलईडी ऑन कर लेते हो, तो वी कैन सी एनीथिंग। तो ये ऑब्जेक्ट्स क्या है, ल्यूमिनस है, क्योंकि इनके प्रेजेंस में हम लोग ऑब्जेक्ट्स जो अदर ऑब्जेक्ट्स हैं जो ल्यूमिनस नहीं है उनको हम देख सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ओके, द अनदर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट इज नॉन ल्यूमिनस। ठीक है, तो अब जैसा भी हमने एग्जांपल बताया, घर में आपने क्या किया, सारे लाइट्स ऑफ कर दिए। ठीक है, सारे लाइट बंद कर दो। जब सारे लाइट बंद कर दोगे तो घर में रखे हुए फर्नीचर, है ना, अदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो नॉन ल्यूमिनस हैं, क्या उनको आप देख पाओगे, नहीं देख पाओगे। तो जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं उनके पास खुद की कोई एनर्जी नहीं होती है, वो केवल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के प्रेजेंट में, जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है उनके पास कोई भी लाइट एनर्जी नहीं होती है, वो लाइट एनर्जी एमिट नहीं कर सकते। बट जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के प्रेजेंट में विजिबल हो जाते हैं, है ना। तो लाइट जैसे ही ऑन किया, आपने सारी चीजें अपने घर के अंदर, अपने रूम के अंदर में देख ली। तो दीज आर द ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट क्या होता है, इट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये वैक्यूम में भी कहीं चल सकता है। आप सपोज कर लो सन से लाइट हमारे पास तक आ रही है, तो बीच में तो एटमॉस्फेयर गायब है ना, एटमॉस्फेयर अराउंड द अर्थ में आपको मिल रहा है, उसके बाहर तो स्पेस में तो नहीं है, फिर भी लाइट यहाँ तक आ रही है। तो लाइट ट्रेवल कर रही है कहां से, सन से अर्थ तक, और बीच में स्पेस में सब वैक्यूम है, कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। तो लाइट जो है, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि ये कहीं भी ट्रेवल कर सकता है, इन वैक्यूम आल्सो ना। और जो इसका वेवलेंथ होता है, वेव के फॉर्म में अगर हम इसको डिफाइन
कर रहे हैं तो एनी वेव हैज इट्स वेवलेंथ, उसका वेवलेंथ भी होगा। तो इसका वेवलेंथ बहुत ही शॉर्ट होता है, बहुत छोटा होता है, 400 नैनोमीटर। नैनोमीटर इज स्मॉलेस्ट यूनिट ना, तो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक का वेवलेंथ होता है। Now next point is light travels in straight line. See, light कैसे travel करता है? A straight line. Always it is traveling in a straight line. और light का जो straight line में travel करता है और इसकी जो speed होती है, जो speed है light की, it is highest 3 into 10 power 8 meter per second in vacuum और air. ठीक है, जैसा कि light जो है वो किसी भी मीडियम में travel कर सकता है, वो air हो, vacuum हो, लिक्विड हो, सॉलिड हो। ठीक है, सॉलिड मींस आप देखोगे अभी जो लेंसेस हैं वो ट्रांसपेरेंट ग्लासेस होते हैं, वहां से भी पास करता है। तो इसकी जो स्पीड होती है वैक्यूम जो मेजर की गई है, इट इज 3 into 10 power 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, सी अगर सपोज कर लो कि आपने भी बोला कि लाइट इज ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, हम लोग उसको एक स्ट्रेट लाइन मोशन लेते हैं ना, तो अगर सपोज करो कि वो लाइट इस पॉइंट ए से बी तक कुछ ऐसे जा रही है स्ट्रेट लाइन में, तो अगर किसी भी स्पेस में कहीं पे भी अगर लाइट ट्रेवल कर रहा है, तो अगर वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को अगर हम कनेक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा ना। तो देखो, एक पॉइंट ए ले लिया, दूसरा पॉइंट बी ले लिया, इसको जब आपने यू ज्वाइन किया तो द पाथ इज स्ट्रेट, और इसी स्ट्रेट पाथ को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं रे ऑफ लाइट से। और रे ऑफ लाइट में क्या होता है? डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, तो जब आप देखोगे कि ये पार्ट ऑफ द लाइट हो गया विद द डायरेक्शन, तो इसी को बोला जाएगा रे ऑफ लाइट। ठीक है ना। अभी हम लोग जब रे के रिप्रेजेंटेशन में जाएंगे, रे डायग्राम ऑफ मिरर एंड लेंसेस, तो वहां पे रे डायग्राम ही आपको बनाना होता है ना, तो इट इज नोन एज द रे ऑफ लाइट। अब बंडल ऑफ such rays is known as the beam of light। तो देखो beam of light क्या होता है? जब सिंगल आपने एक रे बनाया, इट इज नोन एज रे ऑफ लाइट, लेकिन जहां पर मोर देन वन, काफी ज्यादा आपके रे ऑफ लाइट हो गए, तो वो बीम के फॉर्म में निकलता है ना। टॉर्च से आप लाइट जलाते हो तो इट इज नॉट अ रे ऑफ लाइट ना, वहां पे क्या हो गया? बीम ऑफ लाइट आ गया। टॉर्च जलाया आपने तो वहां पे सारी रेज क्या है? एक साथ एक ही डायरेक्शन में जा रही है, तो दिस इज नोन एज द बीम ऑफ लाइट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, नेचर ऑफ लाइट। देखो, नेचर ऑफ लाइट को तो अभी क्लास 10th स्टैंडर्ड में बहुत ज्यादा डिटेल में भी नहीं जा सकते, बट इन हायर क्लासेस यू विल नो कि जो लाइट है वो ड्यूअल नेचर को रिप्रेजेंट करता है, उसका ड्यूअल कैरेक्टर होता है ना। देखो, लाइट जो नेचर ऑफ लाइट होता है वो कैसा कैरेक्टर होता है? इसका ड्यूअल कैरेक्टर होता है। ठीक है ना। ड्यूअल कैरेक्टर मतलब उसके दो तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं। एक तो कैरेक्टरिस्टिक मिलता है वेव टाइप का, कि हम लोग उसको एक वेव फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अभी हमने बोला था कि लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो जो अर्लियर साइंटिस्ट लोग थे, उन्होंने जब डिस्कवर किया था, लाइट पे रिसर्च किया था, तो उन्होंने यही बताया कि लाइट क्या है? इट इज अ वेव फॉर्म। उन्होंने बोला कि लाइट वेव फॉर्म ही है। ठीक है, तो उसके लिए रिलेशन भी आपको दिया था, c is equal to lambda into nu ना, वो रिलेशन भी हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। c स्पीड ऑफ लाइट is equal to lambda into nu। तो वेव जैसे साउंड चैप्टर क्लास 9 में पढ़ा था, v is equal to lambda into nu। nu फ्रीक्वेंसी था, lambda वेवलेंथ था, v स्पीड थी। तो ऐसे ही वेव नेचर को, लाइट के वेव नेचर को रिप्रेजेंट किया गया, तो उसका जो रिलेशन बताया गया वो c is equal to lambda nu। ठीक है, तो ये वेव नेचर के लिए हो गया। बट इसका जो दूसरा एक और नेचर रिप्रेजेंट होता है लाइट का, वो है पार्टिकल नेचर ना। जो लाइट है वो पार्टिकल नेचर को भी शो करता है। तो जो बाद के साइंटिस्ट लोगों ने इस पे रिसर्च किया लाइट पे, और ये बताया कि नहीं, लाइट के अंदर पार्टिकल्स भी हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? फोटॉन। ठीक है, तो ये जो फोटॉन्स है, जो पार्टिकल वहां पे मिले, मतलब जो लाइट की एनर्जी है वो बंडल्स के, छोटे-छोटे बंडल्स के फॉर्म में स्टोर होती है लाइट के अंदर, और उन छोटे-छोटे बंडल्स को हम लोग बोलते हैं फोटॉन्स। और एक फोटॉन की एनर्जी ही क्या होती है? फिक्स होती है ना। तो उसकी एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए इसको बताया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने कि लाइट जो है वो एक पार्टिकल नेचर को भी शो करता है ना। लाइट क्या करता है? एक पार्टिकल नेचर को भी शो करता है, और उसकी एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए
एक रिलेशन दिया था, दिस इज E is equal to h nu. h is the Planck constant, ठीक है, nu is the frequency of the light. तो देखो यहाँ पर जो नेचर ऑफ लाइट की बात करते हैं तो इट हैज द ड्यूअल नेचर. हम लोग ये नहीं बोल सकते वनली इट इज अ वेव नेचर, इट इज अ पार्टिकल नेचर, इट हैज ड्यूअल नेचर, ठीक है. तो पहले के जो एक्सपेरिमेंट्स में मिला था कि लाइट का जो नेचर होगा वो वेव टाइप का होगा, बट रिसेंटली जो बाद के साइंटिस्ट लोगों ने इस पे और रिसर्च किया और ये मालूम किया कि इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं फोटॉन, दैट्स व्हाई इट इज शोइंग द another nature of particle. ओके, तो ये जो कुछ बेसिक थिंग्स थे लाइट के, ठीक है, जिसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी था. तो टुडे इन दिस क्लास वी हैव डिस्कस्ड द बेसिक थिंग्स ऑफ द लाइट ओनली. इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ठीक है, शुरुआत बेसिक से ही करते हैं, पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ लेते हैं, देन वी विल स्टार्ट द. अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का यूज कहां पे होगा? ये यूज होगा स्फेरिकल मिरर्स में. तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और स्फेरिकल मिरर के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे. ओके, थैंक यू.